अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट को मालूम करना बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स में। और आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली पास्ट पेपर के बहुत से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकेंगे। चलिए डिटर्मिनेंट्स को मालूम करते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आपके पास पहला मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है और वो है 2 3 4 10। देन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। मेथड बहुत ही आसान है, आपने ए लिखा और डिटर्मिनेंट का साइन लगा लिया। देन इसके बाद 2 3 4 10 दो इस तरह से बार लगा दी। ये बार बेसिकली डिटर्मिनेंट को जाहिर कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 20 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 12 आ जाएगा। 20 माइनस 12 भी आपके पास 8 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट तो बहुत ही आसान है और यकीन जानिए 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट उससे भी ज़्यादा आसान है, जो कि मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2018 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है और ये क्वेश्चन दिया हुआ डिटर्मिनेंट मालूम करना है। आपने कहा सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, और इस पूरे सवाल को आपने डिटर्मिनेंट के शेप में लिख लिया। इसके बाद करना क्या है, करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है 2 लिखा हुआ है। आपने 2 लिखा। 2 लिखने के बाद आपने इस तरह से डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। अब ये 2 की रॉ और 2 के कॉलम, इसको आप ओमिट कर दें। मैं हाथ रख रहा हूँ और मैंने कहा ये भी नहीं लेना भाई और ये भी नहीं लेना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 2 4 5 2 और मैंने उसको ही यहाँ पर लिखना है, यानी फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को आपने ओमिट कर देना है उस पॉइंट पर, क्योंकि आपने 2 लिया। तो आपके पास यहाँ बचेंगे 2 4 5 2। देन आपने माइनस का साइन लगाना है और अब आपने 3 जो कि सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, उसे ले लेना है। उसे एक्वायर करने के बाद वंस अगेन अब आपने फर्स्ट रो और उसी कॉलम को नहीं लेना, तो आपके पास 3 4 4 2 बचेंगे। आपने कहा 3 4 4 2। देन आपने कहा 1। अब जब माइनस की साइन लगाई तो नेक्स्ट साइन आपने प्लस की लगानी, आपके पास +1 है और देन डिटर्मिनेंट का साइन। अब आप देखें, आपने ये रॉ ली और ये कॉलम, तो क्या बचा आपके पास 3 2 4 5 और वही आपने यहाँ लेना है 3 2 4 5। बहुत ही आसान, एक बार दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले आपने 2 को लिया, यहाँ लिख दिया। जब आपने 2 को लिया तो आपने 2 की रॉ और उसका कॉलम मिटा दिया। आपके पास रह गए 2 4 5 2 जो आपने यहाँ लिख लिया। देन आपने 3 को यहाँ पर रखा और साइन माइनस की लगाई क्योंकि ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट के हवाले से। अब आपने ये रॉ और वो रॉ और कॉलम को आपने हाइड कर दिया। अब आपके पास है 3 4 4 2 जो कि आपने यहाँ लिख लिया, देख सकते हैं 3 4 4 2। एंड देन आपके पास 1 है, आपने +1 लिखा क्योंकि पहली वैल्यू प्लस में, फिर माइनस में, फिर दोबारा प्लस में, और अब आपने ये रॉ कॉलम और ये रॉ हाइड कर दी। अब आप देखिए 3 2 4 5 और वो आपने यहाँ पर लिख लिया। अब बहुत ही आसान, 2 का 2 लिखा। अब आप दोबारा स्क्वायर डिटर्मिनेंट की तरफ आ गए हैं, लिखते हैं। आपने कहा 2 2 क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद माइनस 3 इसे मल्टीप्लाई करना है, 3 को किससे, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो हमने कहा 3 2 देन माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर देन आपके पास +1, आपने ब्रैकेट लगाया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आपके पास ब्रैकेट।
अब आपने कहा, क्योंकि ये ब्रैकेट में आपने लगाया, क्योंकि पहले ये वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे आप। वंस अगेन बिल्कुल वही काम जो यहाँ पर किया अब यही करें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 4 से मल्टीप्लाई, साइन माइनस का। 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, साइन माइनस का। 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, साइन माइनस का। अब आपने कहा 2 टू द 4 माइनस 5 4 द 20 माइनस 3 3 टू द 6 माइनस 4 4 द 16 प्लस 1 3 5 द 15 माइनस 4 टू द 8 देन 2 4 माइनस 20 आपके पास 16 आ गया माइनस 3 6 माइनस 16 ये आपके पास आ गई वैल्यू माइनस 10 प्लस 1 15 माइनस 8 ये आपके पास आ गया 7 2 माइनस 16 ये आपके पास है माइनस 32। अब क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करें 16 से इसीलिए देन माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 देन माइनस 32 प्लस 30 प्लस 7 ये आपके पास आ गया प्लस 37। अब मुझे बताएं माइनस का 32 है और प्लस का 37 है, क्या आंसर आएगा जी? प्लस माइनस माइनस और साइन आएगी बड़ी वैल्यू की। बड़ी वैल्यू प्लस में प्लस का साइन लगाते नहीं है, लिहाजा 37 में से यानी 37 में से 32 को हम माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5 और यही आपका आंसर है। देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन तो होगी, लिहाजा आपने घबराना नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, अक्लमंदी के साथ साथ होश से काम लेना है, क्योंकि यहाँ अक्सर बच्चे साइन के मिस्टेक करते हैं और सवाल का पूरा पैटर्न सही होने के बावजूद भी आंसर सही नहीं आ रहा होता। आपने सिर्फ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है और बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में रखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल कॉमर्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और फेसबुक पर हमारा पेज कॉमर्स ऑनलाइन है उसे लाइक कीजिएगा। हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन को ज्वाइन कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।